मोदी मोदी चल रहा है, बहुत एक्साइटेड है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी हम उनको ही सपोर्ट करेंगे। और जो विपक्ष की स्थिति है, मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग भी करूंगा कि कुछ सीटें विपक्ष के लिए रिजर्व कर दें अगर चुनाव में 400 पार हो जाए तो, ताकि विपक्ष बना रहे। या 10 साल का काम बोल रहा है। 10 साल का काम बोल रहा है, मोदी जी का काम बोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी योगी जी की हमारी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है। हमारे साथ बुलंदशहर के मौजूद हैं, जरा एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जरा देखते हैं कि आप लोगों के मन में है क्या क्या चल रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक, क्या करते हैं आप? मैं भारतीय एक्सा कंपनी में मैनेजर हूँ। अच्छा, तो इस बार चुनाव है 2024 में, अब तो उंगली पर बचे हुए दिन हैं। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? मोदी मोदी ही चल रहा है या कुछ और भी है? मोदी मोदी चल रहा है, बहुत एक्साइटेड है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी हम उनको ही सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली हम क्या बाबूजी से हैं, लोधी राजपूतों में भी। पहले कुछ दिन के लिए चले गए थे, लेकिन फुल सपोर्ट बाबूजी के लिए है। अच्छा, तो बीच में चले गए थे लेकिन घर वापसी हुई है आप लोग? यस यस। तो अभी क्या सोचकर आप लोग वापस आ गए? आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को बीजेपी के साथ रहना है, समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं जाना चाहते हैं? राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, लोकतंत्र खतरे में है। तो वो आप लोग नहीं समझ पा रहे, मोदी जी ही समझ आ रहे हैं? यस, मोदी जी ही समझ में आ रहे हैं जी। क्या वजह है? वजह देखो, उन्होंने राम मंदिर बनाया, सबसे बड़ा मुद्दा। हमारे जो श्री राम है वो वापस लौट के आए। तो हमारा बचपन से सपना था कि एक दिन राम का मंदिर होगा। आज राम मंदिर है, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कि बीजेपी को वोट देंगे। राम मंदिर की वजह से आप लोग एक्साइटेड हैं यस कि राम जी आ गए हैं तो अब बीजेपी भी आ ही जाएगी। यस। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राशिद है। राशिद भाई, आपको क्या लगता है? हालांकि देखिए, यहाँ तो बुलंदशहर में थोड़ी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो कम है, इतने भी कम नहीं है लेकिन थोड़े कम है। यहाँ पर जीत हार मुस्लिम नहीं तय कर पाते हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार सुने मोदी को ही वोट दिया जाए। ये सब इधर मोदी बोल दिए तो आपने भी मोदी बोल दिया? बिल्कुल, हम तो क्या नाम है चल रहा है हमारे, तो वो सपोर्ट मिल रहा है हर चीज का। राशन मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है हर चीज की, तो हमें सही लग रहा है। तो ये जो 80-20 चल रहा था पहले चुनाव में, तो ये क्या 90-10 हो जाएगा कि 100% हो जाएगा? मतलब 400 जो बीजेपी कह रही है वो हो ही जाएगा? ये होना चाहिए, वो 90% तो है ही कम से कम। मुसलमान क्यों जाएंगे बीजेपी के साथ, मुझे ये बताइए। अब तो सब कुछ सपोर्ट मिल रही है, हर चीज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सेवाएं मिल रही है हर चीज की, तो अब तो बहुत बदलाव हो चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं भेदभाव हो रहा है हिंदू मुसलमान। कुछ तो लोग हैं ऐसे जो होते सब में होते हैं, वो तो लोग ओवैसी जी जैसे लोगों की बातें आप लोग नहीं मानते? नहीं बिल्कुल आप लोग मुसलमानों का कोई नेता अगर आप लोग मानते हैं किसी को, तो किसको मानते जी। हम तो जो सही चलता है हम तो उसको ही मानते हैं जी, बिल्कुल। कोई हमारा तो कोई है नहीं, बिल्कुल। हम तो चाहते हैं जो भी नेता बनेगा वो मतलब होना चाहिए। हैं? जो नेता बनेगा वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जनता के साथ होना चाहिए। जनता के साथ होना चाहिए। आप क्या करते हैं? मेरा अली है, हाँ? फाइनेंस में जॉब करता हूँ। क्या नाम है आपका? अली। अली। अली, आप इनकी बातों से सहमत हैं कि नेता होना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं? जी, इनकी बात सहमत है। नेता तो होना चाहिए, लेकिन नेता काबिल होना चाहिए। अपने राज्य का, अपने इसका जिले का काबिल होना चाहिए, ये चुनना चाहिए। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि कौन काबिल है? कि मोदी जी ही मोदी जी तो काबिल हैं ही, हाँ। लेकिन अपना जो इसका जिला है उसका नेता काबिल होना चाहिए, वो देखना चाहिए। मोदी जी तो काबिल हैं इंडिया में, भारत में, पूरे दुनिया में। आप लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी को भी एक बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए? राहुल गांधी तो नहीं, नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसमें वो क्वालिटी नहीं है, नहीं है। अच्छा, क्या क्वालिटी आप लोग ढूंढते हैं एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार में? जो देशों से विदेशों में गठ बनाया है मोदी जी ने, डंका बजाया है। डंका नहीं है। आप लोगों को भी लग रहा है कि डंका बजाया है? भाई साहब, आपका क्या नाम है? मैं SK सक्सेना। जी, सक्सेना साहब, तो यहाँ तो देखिए, ये तो वैसे गढ़ है बीजेपी का। यहाँ बहुत ज्यादा मुझे लगता है बीजेपी शायद खुद भी नहीं सोच रही होगी कि कुछ उलटफेर हो जाएगा, लेकिन चांसेस है क्या? नहीं, कोई चांसेस नहीं है। इस बार जो मोदी जी कह रहे हैं NDA 400 पार पहुंचेगा। और जो विपक्ष की स्थिति है, मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग भी करूंगा कि कुछ सीटें विपक्ष के लिए रिजर्व कर दें अगर चुनाव में 400 पार हो जाए तो, ताकि विपक्ष बना रहे। ऐसा लग रहा है कि सारी कांग्रेस पार्टी विपक्ष जो है वो चली जाएगी बीजेपी में। कुछ सीटें निश्चित रूप से करनी पड़ेंगी मोदी जी को, वरना 400 भी आगे निकल जाएगा ये। 400 से भी आगे निकल हाँ। जाएगी बीजेपी? 400 से आगे निकल जाएगी कि NDA? NDA।
एनडीए 400 से आगे निकल जाएगी। आपका क्या नाम है? अमित सिंघल नाम है सर मेरा। क्या करते हैं आप? किराने का कारोबार है सर। अच्छा, देखिए कारोबारी भी हमको मिल गए हैं। तो कारोबारी क्या सोच रहे हैं? खुश हैं इस बार? मतलब 10 साल का कार्यकाल हो गया है, अब जितने वादे थे वो कुछ लोग कह रहे हैं 15 लाख रुपए नहीं आए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने वादे इतने सारे कर दिए फिर नए वादे कर रहे हैं। देखिए सर, कारोबार की स्थिति तो पहले से बेहतर है। पर हर एक आदमी खा रहा है, कमा रहा है। सबको मकान भी मिल चुके हैं, जिन पे गरीबों पे पैसा भी नहीं था उन्हें 2.5-3 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुके हैं। लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती सब बंद है। आप देखिए पहले घर के बाहर मोटरसाइकिल, स्कूटर खड़ा कर देते तो गायब हो जाता था। अब वो स्थिति नहीं है। तो स्थिति तो बेहतर है और दोबारा मोदी जी आएंगे और आने भी चाहिए देश की उन्नति के लिए। एक चीज और बताइए मुझे, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में इस वक्त घूम रहे हैं, खड़े हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं बुलंदशहर में। तो योगी जी और मोदी जी का कॉम्बिनेशन भी लोकसभा चुनाव में काम करेगा या सिर्फ मोदी जी का नाम काम करेगा? नहीं, योगी जी और मोदी जी दोनों के करेगा जी। भाई यहाँ तो योगी जी का डंका है यूपी में पूरी में। अच्छा, तो मोदी जी योगी जी जो है ना, दोनों मिलकर ही आएंगे जो है 400 के पार जो सीट आएंगी। यहाँ 80 में से कितना लगता है आप लोगों को कि बीजेपी को आएगी? नहीं, 80 में से मतलब 80 ही आनी चाहिए वैसे तो जो है, लेकिन 2-4 सीटें उधर हो सकती हैं। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कहीं भी नहीं है भाई साहब, वो कहीं स्थिति में नहीं है। समाजवादी पार्टी तो है ना? नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं है। जो उनके लोकल लीडर थे, लोकल जो उनके नेता थे, वो भी सब गायब हैं। भाई सब भ्रष्टाचार में लिपटे हैं। आप पार्टी देखिए, आप दिल्ली में आधे से ज्यादा जेल में है और आधे से ज्यादा जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उधर विपक्ष वाले तो कह रहे हैं ना कि उधर से इधर आ जाइए, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे आप। नहीं, ऐसे नहीं है सर। ये तो जिसका जो आदत होती है ना भ्रष्टाचारी की, वो रहती है उसकी। भाई साहब आपका क्या नाम है? अनुराग अग्रवाल। अनुराग जी, क्या भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा है विपक्ष में इसलिए बीजेपी जीत रही है, या 10 साल का काम बोल रहा है? 10 साल का काम बोल रहा है, मोदी जी का काम बोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी, योगी जी की हमारी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, इसमें निश्चित रूप से व्यापारी को एक सुरक्षा का जो अभाव था पहले, वो बिल्कुल अब है। आज सुरक्षा की दृष्टि आज कहीं भी चला जाए व्यापारी या हमारी बहन बेटियां कहीं भी आराम से जा सकती हैं। दूसरा, हमारे जो माननीय जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी के उसमें आप देखें, देश में पहले हमें पता नहीं पता था कि विदेश में कोई हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं। आज जाते हैं तो लगता है कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। वो स्वागत का प्रधानमंत्री का और नहीं, वो हम सभी लोगों का स्वागत हो रहा है। आज हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। एक चीज और बताइए कि जातिगत जनगणना की खूब चर्चा हुई बीच में। उधर राहुल गांधी ने कहा कि भाई जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, बिहार में जातिगत जनगणना हो गई। आप लोगों को लग रहा है कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं जाति के आधार पर बांटने का काम हुआ है और वो सब खत्म होना चाहिए, या जातिगत जनगणना फैक्टर होगा? होना चाहिए। हमारी एक गणना है, केवल हम भारतवासी हैं और कोई हमारी वो जाति गणना नहीं होनी चाहिए। ये तो सब एक जो पूर्व से चलता रहा है कि कौन हिंदू है, कौन क्या है, वो सब चीज वो है अपने अलग है। लेकिन एक उसको हम निकाल के रखेंगे तो सब एक विरोधाभास होगा, विरोधाभास हो जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल है। और अग्रवाल जी वर्सेस अग्रवाल जी। हमें व्यापार मंडल वर्सेस नहीं है, हम एक ही साथ में ही है। इन्होंने जो कहा है उसी को समर्थन करें, उसी को समर्थन हुए करते हुए आगे ये कहूंगा, 500 साल की प्रतीक्षा के बाद, क्योंकि मैं कार सेवक भी रहा हूँ, अरे वाह, और हमने वो लाठी डंडे खाए हैं वहाँ पर, यहाँ पर हमने ये एक इस मूवमेंट को देखने के लिए एक दिन बिताया है। वहाँ पर लोगों के जब गोलियां चल रही थी, हम दुबकते थे इधर उधर, जेल हमने काटी है। तो हमें तो इस मूवमेंट का, इस क्षण का ऐसा इंतजार था जैसे ईश्वर ऊपर से ही नीचे उतर आया है। तो मोदी जी की वजह से ये क्षण आया है, तो हम क्यों ना इसे सेलिब्रेट करें। दूसरी बात यह है, क्योंकि मैं व्यापार मंडल से भी जुड़ा हुआ हूँ, व्यापार को इस राम मंदिर से, वैसे तो आप देखिए सारे मंदिरों से 1,11,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मंदिरों से मिलता है, ताकि जो कह रहे थे ना भैया हमारे राशिद भाई के अनाज मिलता है, उसी पैसे से राशिद भाई को भी अनाज मिलता है। और अभी जो रामलला के साथ में हुआ है, जो तो यहाँ पर 300 करोड़ रुपए तो वहाँ पे दान आ गया बाद में। और ये अमूमन ये बताया गया है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। और ठीक बात है, लेकिन उसमें 1 मिनट, उसमें 40% व्यापार की भागीदारी मुस्लिम्स की है, क्योंकि रामलला के जो छोटी छोटी मूर्तियां होती हैं, उनकी पोशाक बनाना, उनके शिल्पकारी के काम में मुस्लिम का सारे काम मुस्लिम्स करता है। और मुस्लिम को राम मंदिर बनने से वैसे बहुत फायदा हुआ है। और आप कह देंगे मुसलमानों को राम मंदिर से बनने से फायदा हुआ है। भाई साहब, मुसलमानों को भी तो फील होना। आप कार सेवक रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को फायदा, वो कह रहे हैं हमारी मस्जिद शहीद हो गई। मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ। आप व्यापार छोड़ दे मुसलमान,
राम की और कृष्ण की पोशाक सिलनी बंद कर दे, उनकी छोटी छोटी शिल्पकारी बंद कर दे, तब पता चल जाएगा। नहीं छोड़ सकता वो उससे जुड़ा हुआ अच्छा है। मुझे एक चीज बताइए, आप कार सेवक हैं, आपकी भावनाएं उमड़ रही हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन ये राम मंदिर का कितना बड़ा इम्पैक्ट 24 के चुनाव में आप लोगों को लग रहा है कि होगा? 400 पार उसी की वजह से होगा, राम मंदिर की वजह से? राम मंदिर की वजह तो से। फिर काम ही तो है, मैं बता तो रहा हूँ। मैंने व्यापार क्या बताया आपको? आपको व्यापार नहीं बताया इससे व्यापार जुड़ा हुआ नहीं है। 1,11,000 करोड़ रुपए तो मंदिरों से आते हैं, और 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर जब से व्यापार हो चुका है, आप देख लीजिए, सारा निकाल लीजिए डाटा।